बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका होस्ट और मेज़बान शेफ़ राना, पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब, हम जो आज रेसिपी बना रहे हैं बड़ी टेक्निकल रेसिपी, जैसे हम पफ पेस्ट्री, उससे चिकन पैटिस और वॉलीवॉन्स बनाते हैं, और दूसरा इसके अलावा क्रीम रोल, बाकर खानी वगैरह इस तरह की चीज़ें। इससे बहुत सारी आप वेरिएशन कर सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ आप इसमें बना सकते हैं। और सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो लेरन किश, ये भी एक ऐसी टेक्निकल रेसिपीज़ है जैसे जिसमें हम मेहरान के स्पाइसेस वगैरह यूज़ करेंगे और आपको, लेकिन ये दोनों ही एक ही डो से हम इसको बना सकते हैं, लेरन किश को और पफ पेस्ट्री को। तो जनाब, अब करेंगे बात हम नेशनल इंस्टीट्यूट culinary आर्ट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट्स की। तो जनाब, हमारे इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज जैसे ओपन हो गए हैं नेफ्टेक और BBS के, और इसके अलावा प्राइवेट कोर्सेज हो रहे हैं। स्किल्सन आपको दे रहा है ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको प्रोफेशनल शेफ़ के साथ काम करने का मौका मिलेगा, आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ कराई जाएगी। और जिस तरह जब आप प्रोफेशनल किचन में जाते हैं तो उससे आपको ये जो होममेड और प्रोफेशनल किचन में बहुत डिफरेंट फ़र्क होता है। जब हम वहाँ पे जाके रेसिपीज़ बनाते हैं, जो शेफ़ होते हैं, असातिज़ा जो तजर्बाकार होते हैं, वो आपको बताते हैं इसकी टेक्निक, टिप्स के किस तरह इसकी हैंडलिंग करनी है आपने, किस तरह आप इसको बनाएंगे, इसका टेम्परेचर ओवन का मेंटेन किस तरह करना है। तो जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सन बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बेकिंग की, कुकिंग की, और उसके अलावा होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हो रहे हैं। तो हमारा स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करें, हमारे कैंपस का विज़िट करें। और जैसे हमारा फ़र्स्ट जो कैंपस है, मेन कैंपस है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो सेकंड कैंपस है वो है गुल प्लाज़ा मार्केट के साथ। और इसके अलावा जो हमारा थर्ड कैंपस है वो हैदराबाद लतीफ़ाबाद में। फोर्थ हमारा कैंपस जो है वो वाटर पम्प है। और ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे आप आएँ, इंशाल्लाह आपको हमने अपने उस्ताद और शेफ़ से मिलाएंगे जो बहुत एक्सपीरियंस है, आपको इस रेसिपीज़ के बारे में और थ्योरीज़ के बारे में सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जनाब, हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम रोशीना, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। हमारे साथ है रोशीना। और अस्सलाम वालेकुम किंजा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। शेफ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो किंजा, हम आज क्या बना रहे हैं? शेफ, आज हम, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री से हम लोग बनाएंगे चिकन पेटीज, और कीश बना रहे हैं हम लोग, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए, हम बेकिंग का ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा सा लेंदी होता है, इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए हमें इसको स्टार्ट लेना जल्दी से। अपना ओवन हमारा प्री हीट है, ओवन को हमने पहले से प्री हीट करके रखा, और रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं अपनी। पहले हम बनाएंगे पफ पेस्ट्री, जिससे चिकन पैटिस, वॉलीबॉन्स वगैरह, और उसके अलावा आप जो भी वेरिएशन कर, जैसे क्रीम रोल बनाना चाहते हैं, बाकर खानी बनाना चाह रहे हैं, और कुछ डिफरेंट जैसे खारे बिस्किट बनते हैं इसके। तो आप इंशाल्लाह हम आपको उसकी टेक्निक और टिप्स बताएंगे कि किस तरह इसको बनाना। और ये होता क्या है कि जब हम इसको पफ पेस्ट्री को बनाते हैं, इसकी अगर आपकी इसकी फोल्डिंग सही नहीं करेंगे तो वो राइज़ नहीं होंगे सही। और ये हमारे पास है शुगर, और सॉल्ट आप तकरीबन हस्बे लज़्ज़त 1 टीस्पून ले सकते हैं। अच्छा, सॉल्ट ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो हम उसको रोल करते हैं तो डो हमारी शिलिंग होती है। तो सॉल्ट का ख्याल रखना आपने, जो रेसिपी के मुताबिक, रिक्वायर्ड के मुताबिक उतना ही आपने डालना, नहीं तो फिर आपका तो फिर आप इसको टाइम ज़्यादा, रेस्टिंग टाइम देंगे अगर सॉल्ट ज़्यादा होगा। तो करना क्या आपने, सॉल्ट, शुगर, और ये हमारे पास था 1 अंडा। अब इसमें हम करेंगे इसको मिक्स। शुगर और सॉल्ट इसको डिज़ोल्व कर लेना ताकि इसका जो दाना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसमें
माजरीन पफ जो है आपको बाज़ार से मिल जाता है, ये वाला जैसे हमारे पास पड़ा हुआ है, तो आप इस पफ को लेके इसको, अगर जैसे सर्दियों का मौसम हो तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल है चिकन पैटिस बना रहे हैं हम लोग, तो हमने करना क्या है, इसको सॉल्ट को शुगर को अच्छी तरह डिज़ोल्व करके फिर हम इसमें फ्लावर डालेंगे। मुझे ग्लव्स दे देना। शेफ, जो हमारा पफ है, बटर पफ या यूने पफ जिसको कहते हैं, उसको कहाँ पे रखना चाहिए? रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए? रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रिज में नहीं रख सकते। अगर आप इसको बना रहे हैं बटर से, जैसे कोई हम बटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो वाला हम फ्रिज में रखेंगे। ये जो हम इससे बना रहे हैं, जैसे जो मार्केट से माजरीन पफ मिलता है, तो इसको फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही थोड़ा थिक होता है। फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो जनाब, हम बना रहे हैं चिकन पैटिस, तो शुगर, सॉल्ट और इसको हमने डिसोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब डालेंगे इसमें फ्लावर। रेसिपी कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जनाब, हम इसको 500 ग्राम ने जो फ्लावर लिया था उसको करेंगे मिक्स। अच्छा, आप अगर होममेड बना रहे हैं तो घर में तो आप इसी तरह बनाएं, क्योंकि आप इसमें हैंड बीटर चलाएंगे तो हैंड बीटर में वो कैपेसिटी नहीं होती, वो फिर जलने का ख़तरा होता है। आप इसको हाथ से बना लें, वो सही रहेगा। अब कोई प्लेन केक वगैरह या कप केक वगैरह बनाने हो तो वो हैंड बीटर से, या बिस्किट वगैरह बनाने हो वो बना सकते हैं। तो जनाब, इसको करेंगे हम मिक्स। जैसा कि जब हम लोग करते हैं, डो को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद आपके पास जो जगह है थोड़ी क्लीन होनी चाहिए। एक मुझे टिश्यू पेपर दे दें। जब इसको निकाल के मैश करेंगे, बॉल में ये इस तरह नहीं हो सकती मिक्स जब तक हम इसको टेबल पे नहीं निकालेंगे। तो आपने जब डो बनानी, बहुत ज़रूरी है ना, जितनी ज़्यादा इसमें नीटनेस होगी उतनी ही वो बिल्कुल, इसकी नीटनेस बिल्कुल ऐसे स्मूथ होनी चाहिए, ताकि ये आप जब पैटिस बनाएं तो उसमें वो राइस अच्छे होते हैं, उसमें ऐसे गुटलियाँ नहीं बनती। तो जनाब, इसको हम करेंगे इस तरह मिक्स। शेफ, इसकी डो हार्ड होनी चाहिए या सॉफ्ट? इसकी डो, इसका टेक्सचर मैं बताता हूँ, ना इतनी हार्ड हो ना इतनी सॉफ्ट हो। टाइम शॉर्ट हो तो थोड़ी सॉफ्ट रख सकते हैं, तो उससे ये है कि आपकी जल्दी डो रेडी हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम इसमें, जैसे ये डो है, हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे फ्लावर, ताकि नीटनेस में प्रॉब्लम ना हो। तो जनाब, हमने जो लिया था पफ, इसको क्या करना आपने, जैसे वेदर के ऊपर होता है, जैसे सर्दियों का हो तो हम जिसमें ये हार्ड होता है, थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डालें। अगर गर्मी का सीज़न है तो ये वैसे सॉफ्ट होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है ऑयल डालने की। तो इसको हम मैश करके इसकी गुटलियाँ, लम्स वगैरह जो है ख़त्म करने हैं, उसके बाद आपने इसमें डालना पफ। तो डो जब इसको बनाना, आपने बना के 1-2-3 मिनट तक इसको थोड़ा सा रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद फिर आपने इसमें पफ ऐड करना, ये जो हमने पफ रखा हुआ है। सर, इसका मेन जो चीज़ है वो इसकी रेस्टिंग टाइम ही है कि कितनी रेस्टिंग टाइम है इसका, बिल्कुल, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट नहीं देंगे, जब हम इसको जल्दी जल्दी फोल्डिंग करते जाएंगे, जब हम इसको रोल करेंगे, वो पफ शिलिंग होती है। जब डो शिलिंग होती है, जब आप पैड्स की कटिंग करेंगे तो पैड्स आपके राइज नहीं होंगे सही। तो इसको इस तरह डो को बना के आप थोड़ी देर दें रेस्ट। अब ये डो हो गई हमारी, तो हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल टेबल पे, तो फिर इसको रेस्ट देंगे। ख्याल ये रखना आपने, जब डो बनाएं, डो बना के इसको कवर करके रखें, आप इसको ऐसे ना रखें। थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, कवर करके इसलिए रखा जाता है इसको, ताकि ये इसके ऊपर जब स्किन हार्ड ना हो इसकी, इसको इसके ऊपर सिकरी सी आ जाती है तो फिर ये राइज नहीं होता।
अक्सर बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती कि ये हम बनाते हैं जब तो राइस नहीं होती बहुत जी शेफ नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी बनाई है इतनी राइस होती है कि हमें उसको ऊपर से प्रेस करना पड़ता है थोड़ा सा। जो हमारी तो राइस नहीं होती बहुत सारे हैं। असल वजह ही यही होती है कि जब हम इसको रोल सही नहीं करते, जब रोलिंग पिन जो रोल करते हैं जब तक उसमें पफ अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। पफ को जब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तो फिर उसमें ये आपके राइस भी अच्छे होंगे। अच्छा मुझे शेफ़ नाइफ दे दें ज़रा, इसमें थोड़ा मैं फ्रेंच मेथड के साथ, और इसकी जो टेक्निक है और जल्दी ये सॉफ्ट भी हो जाती है। इसके ऊपर आप क्रॉस से नाइफ साथ इस तरह कट लगा दें, राइस हो जाती है ऐसे इससे। हाँ बिल्कुल, ज़रूरत थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है, डल हो जाती है। उसके बाद आप इसको पफ दें और पफ दे के बाद इसको रोल करें। रेस्ट टाइम कितना देंगे? इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट रेस्ट देंगे। ज़रा देना इसको, इसमें रखें ज़रा होंगे इस तरह इसको कवर करके थोड़ा सा रेस्ट देना, एयर से बचाना है इसको ताकि जब इस पर लम्स ना आए ऊपर। हाँ इसमें ड्राई सी लेयर आ जाती है। ड्राई सी जब लेयर आती है तो फिर उसको फिर राइजिंग में प्रॉब्लम होती है उसकी। तो जनाब यहाँ पे ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। नाज़रीन हम अपने किचन में वापस आ चुके हैं। जैसा कि हम बना रहे थे चिकन पैटीज़ और डो हमने बना के रखी थी और जिसको 5 मिनट का टाइम दिया था रेस्टिंग का। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पफ जो हमने रखा हुआ है, ये वाला पफ। इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और पफ देंगे इसमें। करना क्या आपने, इसको जैसे ही हमने 5 से 10 मिनट रेस्ट देंगे, रेस्ट देने के बाद आप इसको थोड़ा सा फैलाएंगे इस तरह। और जो हमारे पास पफ है फिर हम इसमें पफ ऐड करेंगे। तो इसका फोल्डिंग का भी बड़ा मेथड है कि फोल्डिंग का बिल्कुल। इसको दरअसल चाहिए होती है स्पेस, जब थोड़ी सी जगह खुली हो तो जितना इसको आप फैला के बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होगी इसकी, उतनी थिन लेयर्स बनेंगी। हाँ बिल्कुल, जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होगी उतनी ही लेयरिंग अच्छी आएगी इसकी। तो जनाब ये हमने रखा था पफ, मार्जरीन पफ। इसको हम इसमें इस तरह बॉक्स शेप में बनाएंगे। तो इस तरह इसको फोल्ड करना आपने और इस साइड से इस तरह और फिर ये वाली साइड इस तरह और ऐसे। थोड़ा सा इसको आप प्रेस कर दें, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसको थोड़ा सा फैला दें हाथ से ताकि ये जल्दी हो जाए तो पफ इसमें सेट हो जाए। फ्लावर ज़्यादा डस्ट नहीं करना है ताकि वो हार्ड ना हो जाए। बिल्कुल, फ्लावर ज़्यादा डस्ट करने से एक तो शाइन ख़त्म होती है, दूसरा ये है कि वो राइस नहीं सही होता। शेफ जब आप रोल करते हैं इसको रोलिंग पिन से तो फ्लावर नीचे डस्ट करते हैं? फ्लावर ज़रूर इसलिए डस्ट करना होता है जब हम इस पर रोलिंग पिन चलाते हैं। अगर डस्ट नहीं होगी नीचे तो होगा क्या, ये आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो हम उसमें अपना ज़ोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे तो वो उसमें चांसेस होते हैं कि डो फट जाए आपकी। तो इसलिए इसको डस्ट ज़रूर करना है, मूवमेंट के लिए लगाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह इसको जनाब बाहर भी ना आए, इस चीज़ का भी बहुत एहतियात होती है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह आपने इसको पहले थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना, फिर हमने इस तरह इसको आगे तक फैला के। शेफ कुछ लोग इसमें जो बटर होता है, नॉर्मल बटर, हाँ वो यूज़ करते हैं। बटर जो हाँ बिल्कुल राइज नहीं होता, वो इतना राइज नहीं होता। उसमें यह है कि और वो क्या करते क्या हैं, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। टाइम आपका इसलिए ज़्यादा लगता है, उसकी फोल्डिंग करने के बाद आपको फ्रिज में रखना होता है उसको। और जब फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन उसकी फोल्डिंग भी 4 से 5 दफ़ा होती है। जब वो फिर डो भी हार्ड हो जाती है, बिल्कुल रोल नहीं हो पाती। रोल नहीं होती। जब मैंने इसमें होता क्या है, जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो वो और हार्ड हो जाएगी डो। हार्ड होने के बाद जब आप निकालेंगे फिर उसको टाइम देंगे रेस्टिंग, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। शेफ जब मैंने स्टार्टिंग में, यानी कि जब मैंने सीखा नहीं था तो मैं बनाना स्टार्ट की थी देख के वीडियोस वगैरह, तो मैं
यानी कि बटर ही मैंने यूज़ किया था। हाँ। तो वो फ्रिज में रखना, फिर 30 मिनट्स निकाल के फिर वापस को रोल, वो जो रोल वाला प्रोसेस था ना वो बहुत मुश्किल होता था, वो मेरा बटर भी बाहर आ जाता था क्योंकि मेहनत इतनी होती थी। बहुत मेहनत है। जब इसको हम, असल चीज़ ही ये है, जब इसको आप रोल करते हैं, रोल करना आपने तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपका डो में क्रैक्स ना आए। तो इसकी जब हम फोल्डिंग करते हैं तो फोल्डिंग करते वक्त भी ख्याल रखना कि ज़्यादा फोल्डिंग करें ताकि इसकी लेयरिंग अच्छी आए। अच्छा, अक्सर मेरा बटर बाहर आ जाता था। हाँ, ये ज़्यादातर होता है। क्रॉसेंट की डो जब हम बनाते हैं ना, वो बड़ी टेक्निकल डो है वो भी, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो जनाब ये हो गई हमारी पफ पेस्ट्री चिकन पैटिस की डो। एक दफ़ा रोल हो गई, हमने करना क्या है, इसको 2 दफ़ा ऐसे ही रोल करना। इस तरह ये देखें, इस तरह इसकी हमने शेफ जिस डायरेक्शन में हमने फर्स्ट किया था, हाँ, उसी डायरेक्शन में करना है। उसी डायरेक्शन में करना, तभी वो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। शेफ इसको जोर लगाना है? थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ता है क्योंकि होता क्या है, जब डो हार्ड होगी तो थोड़ा सा हमें प्रेशर देना पड़ता है इसके ऊपर। मैंने सुना था कि अगर उसको ज़्यादा जोर लगाएं तो फिर उसकी लेयर चिपक जाती है और फिर वो राइज नहीं होता। पता क्या, जब हम इसको डो को रेस्टिंग टाइम कम देते हैं ना, फिर ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो फिर उसकी डो जो है क्रैक्स आ जाते हैं उसमें। तो जनाब इसकी मैं इस तरह, ये हमारी हो गई फर्स्ट फोल्डिंग, और इसके बाद हम इसको तकरीबन 30 मिनट का टाइम देंगे रेस्टिंग, उसके बाद दूसरी फोल्डिंग करेंगे। तो जनाब हम इसको, जब हमारे पास टाइम है रेस्टिंग टाइम का, तो हम इसमें अपनी दूसरी रेसिपी जो है लेरन किश, उसको करते हैं रेडी। उसकी जो फिलिंग है वो बनाते हैं। तो करना क्या आपने, सबसे पहले जैसे शुगर लिए इसको थोड़े से क्यूब बना दें। जी सर। इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जैसे हमारी जो लेरन किश उसकी जो रेसिपी है, हमने लिए है 3 अंडे, इसको उठा दें। और ये हमारे पास है मिल्क, चीज़ भी किंदा दे देंगे। अच्छा, सॉल्ट आपने लेना हस्बे लज़्ज़त, क्योंकि ये आप कोशिश करें कि सॉल्ट कम ही हो, क्योंकि जैसे आजकल ब्लड प्रेशर का बड़ा मसला होता है, तो सॉल्ट कम ही होना चाहिए। जनाब ये हमारे पास थे मशरूम, मशरूम हम इसमें डालेंगे तकरीबन 6 से 8 पीस मशरूम के। वाइट पेपर है हमारे पास पड़ा हुआ, जो वाइट पेपर आपने और ब्लैक पेपर दोनों इसमें डालने हैं। तकरीबन हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। वो आपके ऊपर है, स्पाइसेस आपने जितने मतलब स्ट्रॉन्ग रखनी है तो आप इसमें थोड़ा स्पाइस ज़्यादा बढ़ा लें। तो जनाब ये हमारे पास थे स्वीट कॉर्न। शेफ हम इसमें वेजिटेबल्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें वेजिटेबल में आप पीस यूज़ कर सकते हैं, कैरेट यूज़ कर सकते हैं और स्पिनच यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल। तो जनाब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम चीज़। चेडर चीज़ डालना है? चेडर चीज़। चेडर चीज़। तो ये हमारे पास थी क्रीम, अब डालेंगे इसमें क्रीम। ये हमने रखी थी चिकन बॉयल करके। आपने क्या करना है, बोनलेस चिकन ले लें, उसको बॉयल करके छोटे स्लाइस कर लें। छोटे स्लाइस करने के बाद आप इसमें मिक्स कर दें चिकन।
शेफ इसमें हम लोग चिकन को ज़रूरी बॉईल रखें, कोई मसाला जैसे इसमें, मेहरान का मसाला, काफ़ी सारी वैरायटी है मसालों की। मेहरान के बिल्कुल जैसे स्पाइसेस, गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है, वो हम इसमें ऐड करेंगे अभी। और बाद में हम जब इसकी सर्विंग होती है तो केचप के साथ, जैसे मेहरान की केचप है, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। आप इसमें मेहरान के स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर। तो जनाब हमारे पास था ये एक ऑनियन और ये है हमारे पास ग्रीन ऑनियन। अच्छा, इसका बैटर जो हमने बनाना है, इस तो सारी चीज़ें एक ही जगह कंबाइन करके आप इसको मिक्स कर दें, इसको बीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है, आप इसको आराम से ईजीली बना सकते हैं। मुझे इसका और टेक्सचर बहुत देखने में बहुत अच्छा और हाँ मज़े का लग रहा है। तो इस तरह इसको हमने करना है, हल्का सा बीट करने के बाद हमने जो डो रखी पफ पेस्ट्री की, तो वो उसमें आप इसमें वन वाइट बना सकते हैं, या बड़े पैन में बना सकते हैं, या ट्रे पूरी बना सकते हैं, ट्रे में भी लगा सकते हैं। तो जनाब ये हमारा हो गया बैटर इसका तैयार। शेफ लेरन किश जो पफ पेस्ट्री की डो बनाई है हमने, हाँ। तो पेटीज में और इसमें दोनों में सेम लेयर्स जाएंगी, या फिर इसमें हमें कम रखना पड़ेगा या उसमें कम रखना पड़ेगा, तो ये बताएं। अच्छा, इसमें जो पैटिस की डो है उसको क्या करना होता है, 2 दफ़ा फोल्ड करना होता है, और जो किश में जो हम नीचे बेस लगाते हैं उसको सिंगल फोल्डिंग भी लगा के, ताकि हमें ये राइस नहीं चाहिए, और बिल्कुल थिन इसको रोल करके फिर आप पैन में लगा दें। तो जनाब हम इसको करेंगे, हमने जो एक फोल्डिंग दिया था, यहाँ से लेंगे डो थोड़ी सी और अपना पिज़्ज़ा पैन में डालेंगे, इसको थोड़ा सा थिन ब्रेक। मुझे नाइफ दे दें, एक शेफ नाइफ। तो ये हमने इतनी डो ली, सर अभी आपने सिर्फ इसकी एक ही फोल्डिंग एक ही फोल्डिंग की, इसलिए इसकी एक ही फोल्डिंग इसकी ज़रूर, क्योंकि इसको डबल फोल्डिंग नहीं देनी, तो ये राइस हो जाती है अगर डबल फोल्डिंग दे दें। थोड़ा सा फ्लावर दे दें मुझे। तो जनाब हम लगा रहे हैं इसको, हल्का सा ग्रीस कर दें ऑयल से। इस तरह इसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद हमने पिज़्ज़ा पैन में लगाएं अपना, या किसी दूसरी ट्रे में लगा लें। अच्छा, फोल्ड करते वक्त रखना आपने इसको इस तरह, बिल्कुल थिन डो रखनी है ताकि ये राइस ना हो। इसको ज़रा ग्रीस सही से कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको कितना थिन करके उसमें पैन में लगाऊंगा। अच्छा, जब आप इसको रोल करेंगे इसके नीचे डस्ट ज़रूर आपने करनी है, ताकि डो को आप जब रोलिंग पिन चलाएं तो थोड़ा सा आगे बढ़े, नहीं तो फिर टेबल के साथ ही चिपक जाती है, फिर उसको निकालना मुश्किल होता है। अच्छा शेफ, ये कीश जो है वो काफ़ी यानी लोगों को बहुत पसंद होती है। बहुत पसंद होती है तकरीबन। ये होता क्या, जैसे हम कोई हमारे पास घर में मेहमान आते हैं, कुछ सेवरी आइटम में आते हैं ये वाली किश, और आप उनके लिए पहले पफ को तो आप पहले से रेडी करके भी रख लें, इसको फ्रिज में रख दें, ये ख़राब नहीं होता। तो आप इसको रेडी करके भी आप रख सकते हैं, तो सिर्फ आपने बेक करना है। सर कितने दिनों तक, यानी कितने मंथ्स तक? तकरीबन ये 2 वीक तक इसको कुछ नहीं होता, आप इसको फ्रीज़र में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्रीज़र से निकालनी तो आप इसको बाहर रखें रूम टेम्परेचर के ऊपर, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो, उसके बाद आप इसमें ओवन में ऐसे कर सकते हैं जैसे दूसरा बना के, ऐसे सारा ये आपने डो लगाया और उसके ऊपर डाल दिया और उसको फ्रीज कर दें। बिल्कुल, ये देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल थिन है डो हमारी। अब हम इसमें पिज़्ज़ा पैन हमारे पास, और उसको निकाल के हम लोग बेक कर दें डायरेक्ट। हाँ, इसको ग्रीस नहीं किया। दे दें रोशिना। ग्रीस करना ज़रूरी है? ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है, जब ओवन में जाता है तो ओवन में जाके ये थोड़ा सा इसमें जब बेक होता है, क्योंकि इसको हम जब पलटेंगे
तो ग्रीस होगा तो आराम से इजीली निकल आएगा, चिपक जाती है। एक फॉक दे दें जनाब। ये हमने इस तरह इसको रख के थोड़ा सा फॉक के साथ इस तरह, ताकि इसकी एयर निकल जाए। इस तरह इसमें एयर जो इसकी निकल जाती है। तो फिर हम इसको इस तरह कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर बेलन थोड़ा सा जो है रोलिंग पिन चलाएं तो ये खुद ब खुद कट जाएगा। जनाब ये हो गई। अच्छा, ये जो आपके पास डो बची है आप इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, आप इसका क्या करेंगे, एक 1 वाइट शेल आते हैं उसमें लगा लें, या आप इसको दोबारा भी मिक्स करके बना सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें राइजिंग की नीड नहीं है, ताकि ये राइज आप इसको दोबारा फोल्ड करके तो उसी ट्रे में या पिज़्ज़ा पैन में लगा सकते हैं। तो जनाब ये हमारे हो गई डो इसमें पिज़्ज़ा पैन में। अब हमने जो बनाया था बटर वो रखेंगे इसमें पोर करके ओवन में। तो इसको टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट ओवन में। थोड़ी सी इसके ऊपर हम डालेंगे बाद में चीज़। अच्छा, इसको आपने फुल पोर नहीं करना, थोड़ा सा इसको जगह छोड़ें ताकि ये राइज हो तो बाहर ना निकले। शेफ पहले डो को बेक करके फिर ऊपर ये अगर बैटर डालें वो डबल काम हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है इसकी, इसीलिए डो थिन रखी जाती है कि ये बेक हो जाए। तो जनाब ये हो गई हमारी लेयरिंग किश तैयार। अब जाएगी ओवन में। तो हम इसमें ट्रे में रखें, नहीं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंगल होगी, चीज़ मुझे दे दें थोड़ी सी, ताकि चीज़ जो है हल्का सा इसको इस तरह आप चीज़ डालेंगे। ये दे दें मुझे ज़रा इस तरह। अच्छा, चीज़ जब हम क्रश करके रखते हैं इसको ना बाहर नहीं आपने रखना। होता क्या है, जब हम इसको बाहर रख देते हैं तो ये थोड़ी सी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर उसको जैसे स्प्रिंकल नहीं हो सकती, जैसे हम लोग अभी इस पर डाल रहे हैं ना। तो थोड़ा सा हो सके तो इसमें जब क्रश करते हैं तो थोड़ा फ्लावर डस्ट कर लें साथ हल्का सा, उससे प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल। तो जनाब ये हो गई किश हमारी। अब हम इसको रखेंगे ओवन में तकरीबन 180 तक। टेम्परेचर हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 180 हो जाएगा बस। अभी रखें इसको जनाब। तकरीबन इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। तो हम इसको दूसरी दफ़ा फोल्ड कर लेते हैं। अपना जो डो हमने रखी थी, तो रोलिंग पिन मुझे दे दें ज़रा। अब हम बना रहे हैं सेकंड जो अपने चिकन पैटीज। तो इसको हमने जो रेस्ट दिया था, रेस्ट देने के बाद हम इसको करेंगे रोल। रोल करने के बाद अच्छा, जैसे अपना किंजा आपने जब फर्स्ट टाइम जो पफ पेस्ट्री बनाई थी, तो अब माशाल्लाह कितना डिफरेंट, कितना फ़र्क आ गया। जब हम जैसे हम स्किल्सन में जब आपको अपने कोर्स किया था उसमें, और आपने कितना डिफरेंट, जैसे हम पहले तो आपने पफ पेस्ट्री बनाई थी, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम। अब माशाल्लाह जब उसके बाद आपने 2-3 दफ़ा जो कंपटीशन भी हुए उसमें भी आपने जब पैटिस बनाए बेहतरीन राइज हुए। इसी तरह जब प्रोफेशनल अदारे में किसी में हम जाते हैं इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ के जो शेफ़्स हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आप इसको किस तरह रोल करेंगे, इसको टाइम कितना देंगे, ताकि शेफ पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जब भी मैं बनाती थी ना घर पे तो वो राइस नहीं होती थी, और फिर मुझे इतना दुख होता था। फिर ये था कि जब आपने बताया कि हम लोग आज पफ पेस्ट्री बनाएंगे, तो मैं उस दिन तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और जब मैंने देखा और पूरा प्रोसीजर, तो काफ़ी डिफरेंस था जो मैंने घर पे बनाया और आपसे जो सीखा।
तो यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क। जनाब बस इसको मैं रखूँगा अभी फोल्डिंग के लिए। इस तरह इसको फोल्ड कर देना आपने। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी अच्छी लेयरिंग आएगी जनाब। अब इसको देंगे रेस्ट। यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और वेलकम बैक जनाब। नाजरीन हम किचन में अपने वापस आ चुके हैं। जैसा कि हम बना रहे थे लेरन किश, और दूसरी हमारी जो सेकंड रेसिपी थी चिकन पैटिस और वॉलीबॉन्स। तो हमने रखे थे जो पैटिस कटिंग करके कुछ थोड़े हमने पहले हाफ इसमें डो से निकाल के ओवन में रख दिए थे। बाकी आपको कटिंग इसकी जो पैटिस की किस तरह करनी है, कितनी इसकी थिकनेस रखनी है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा इसको आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कितनी थिकनेस रखनी है अपने पैटिस की। तो मुझे दे दें कटर और एक ट्रे। जैसा मैंने इसकी हाफ डो थी उसकी मैंने कटिंग करके ओवन में रख दिए पैटिस और वॉलीबॉल, और बाकी जो आपके पास सामने जो डो बची है उसकी मैं अभी आपके सामने आपको कटिंग करके दिखाऊंगा कितना इसको थिक रखना आपने, और किस तरह इसमें फिलिंग आपने फिलिंग अपनी मर्ज़ी से आप वेरिएशन कर सकते हैं इसमें जो भी आप बनाना चाहें। तो जनाब इसको करेंगे हम इस तरह रोल करके करेंगे कटिंग। अच्छा, जब हम इसको रोल करते हैं 2 दफ़ा रोलिंग करनी, दोबारा मैं आपको बता दूं, तब दूसरी दफ़ा रोलिंग करके फिर इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद आपने क्या करना, फिर आप तीसरी दफ़ा जब इसको रोल करेंगे फिर कटिंग करेंगे। जो भी आपने शेप देना फिर आप इसको देंगे शेप। जब जैसे ये पूरा मिक्स हो गया इसमें बटर बिल्कुल। जब हम दूसरी दफ़ा इसको फोल्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम जो थोड़ा बहुत उसमें कमी होती है, जब दूसरी दफ़ा इसको फोल्डिंग करते हैं तो इसमें बटर अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो फिर हम इसमें रेस्टिंग टाइम जो देना दें। अच्छा जी, अब मैं इसमें थोड़े से कटिंग करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह ये हमारे पास है कटर पैटिस। थिकनेस इसकी देख लें, 1/2 इंच थिकनेस है इसकी। तो हमने क्या करना, इस तरह कटिंग करनी चिकन पैटिस की। अच्छा जनाब, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह भी आते हैं कटर जो जिसमें थोड़ी सी फ्रेल बनी होती है, तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गया। सिर्फ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैंने हाफ डो से पहले पैटिस रेडी कर दिए टाइम की कमी की वजह से। अब इसकी थिकनेस देख लें, आप चेक कर सकते हैं 1/2 इंच। अब इसमें हम चिकन की फिलिंग जो है वो रख के दूसरा कैप इसके ऊपर रखेंगे। जैसे हमने लिए 4 पीस, तो दूसरा हम जो एक और शेप बना रहे हैं इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसी कटर से हम कटिंग करेंगे इसको। तो फिर क्या करना, हमने एक और छोटा कटर लेना जिससे हम कटिंग करेंगे। इसको वॉलीबॉन्स बोलते हैं। तो जनाब ये हो गए हमारे, इसको डो को इस तरह आपने, जैसे हमने इसमें चिकन की फिलिंग कर दी। फिलिंग करने के बाद आपने इसको दूसरा कैप इसके ऊपर रखना और छोटा कटर एक ले। तो अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको इस तरह आपने थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना, एक निशान सा लगाना है इस तरह। इससे ये अलग नहीं होता, प्रेस हो जाता है अच्छी तरह। अच्छा जी जनाब, इसको क्या करना है, फिर एग ब्रश करना थोड़ा सा, और एग ब्रश करके ओवन में रखेंगे। अब ये तो दूसरा हमारा जनाब ये हमारा रखे थे जो वॉलीबॉन्स, इसको क्या करेंगे, ये एक पीस हमने रखा, दूसरे को इस तरह कटिंग करेंगे। थोड़ा सा पानी दे दें मुझे किंजा।
बाउल में दे दें। अच्छा, जब दूसरे को, इस वाले को आप पानी में डिप करेंगे, डिप करके इसके ऊपर इस तरह लगा के आप बेक कर लें। इसको विदाउट फिलिंग आपने बेक करना है। विदाउट फिलिंग बेक करने के बाद में इसमें फिलिंग होगी, जैसे ये इस तरह। इसको वही वाली छोटी ट्रे दे दें, ये वाली, यही दे दें। ये शेप आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह इसको कटिंग करके, एक ये वाला पीस लिया, एक हमने ये लिया, और इसको सेंटर में से आप इस तरह कटिंग करके थोड़ा सा इसमें पानी में डिप करेंगे। डिप करके इसके ऊपर इस तरह इसको सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद आपने रख देना इनको ट्रे में। ट्रे में रख के बेकिंग टाइम जो है इसको 20 से 25 मिनट लगते हैं। और करना क्या, आपने इसके ऊपर हल्का सा बटर पेपर के ऑयल ग्रीस करके इसके ऊपर लगा देना। फिर आपने इसको ओवन में रखना बेकिंग के लिए। तो जनाब ये हो गए, मैंने सिर्फ आपको बता दिया इसकी शेप। अभी मैंने जो रखे थे पैटिस वो और वॉलीबॉन्स मैं निकाल रहा हूँ ओवन से, हमारे जो हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त राइस हुए हैं जो हमने पैटिस रखे थे ओवन में। मुझे किंजा एक दे दें प्लेट, और केचप दे दें थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए। इसको हटा दें। तो एक वो दे दें मुझे टिशू। इसकी लेयरिंग देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। इस तरह इसकी जो लेयरिंग है आनी चाहिए। वेट भी नहीं इसका। जब आप इसको अच्छी, हमेशा पफ पेस्ट्री वही होती है जिसका वेट ना हो और राइस अच्छी तरह हो। तो जनाब अब मैं क्या करूँगा, ये रखूँगा चिकन पैटिस जहाँ पे जो हमने एक उसकी, हाँ एक मुझे ना वो केचप दे दें यार। शेफ मेहरान की केचप यूज़ करेंगे इसके साथ। अब अच्छा जी, थोड़ी सी इसमें निकालें। ये हमारे पास है मेहरान का केचप। हम इसमें थोड़ी सी केचप रखेंगे। जब इसका हम एक जैसे वाइट लेते हैं तो केचप के साथ बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। मेहरान की हमारे पास थी केचप। जनाब इसको हम करेंगे दोबारा थोड़ी सी फिलिंग और हल्का सा इसको कलर देना। चीज़ दे दें मुझे, और इसमें चिकन की फिलिंग इस तरह आपने जो हमने रखे थे वॉलीबॉन्स, इनमें इस तरह करेंगे फिलिंग। फिलिंग करने के बाद आपने हल्का सा इसको देना कलर। पफ पेस्ट्री जब आपकी सही तरह आप जब इसको रोल करते हैं तो उसकी लेयरिंग जो है इतनी, फिर इस तरह की लेयरिंग अलग अलग नज़र आती है। अगर आप इसको फोल्ड सही नहीं करेंगे तो आपका वजह सही राइस नहीं होगा। तो जनाब ये हमने इसमें फिलिंग पहले से हमने थोड़ी रेडी करके रखी हुई थी। तो इस तरह इसमें जो होल है फिलिंग डालेंगे, और ऊपर थोड़ी सी चीज़ और हल्का सा इस तरह थोड़ा ग्रीन ओनियन है। तो जनाब इसको इस तरह रख के हल्का सा आपने ओवन में रखना, और कलर आ जाए उसके बाद आप इसको, जब चीज़ मेल्ट हो जाए आप इसको निकालें। तो हमने क्या करना, अच्छा जी मुझे एक कोन बना दें किंजा ज़रा। इसमें इस तरह थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रीन ऑनियन डालें या कैप्सिकम डाल लें आप। ग्लव्स वो मुझे दे दें, ग्लव्स बड़ा वाला। तो जनाब हल्का सा हम इसको करेंगे चीज़ को मेल्ट ओवन में रख के। किश हमारी थोड़ा सा टाइम है तो हम इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अभी मुझे दे रहे हैं वो पैटिस की, उस पर डेकोरेशन करनी थी यानी। जनाब अब हमने जो रखे थे पैटिस, उसकी थोड़ी सी हम इसके जो कोन बना के करेंगे डेकोरेशन, ताकि थोड़ा लुक अच्छा।
ये हमारे पास था मेरान का केचप। अब इसमें हम थोड़ा सा सीजर है, जो नाइफ दे दें मुझे, शेफ नाइफ दे दें। हमेशा डेकोरेशन इस तरह करनी चाहिए कि एक कॉर्नर पे पूरा उसको फिल नहीं करें, ताकि वो अच्छा नहीं लगता जब हम इसमें ज़्यादा हम डेकोरेट कर देंगे। तो जनाब हमारे वॉलीबॉल्स भी रेडी हो गए हैं, तकरीबन चीज़ हमारी मेल्ट हो गई। एक ग्लव्स वो दे दे मुझे, टिश्यू पेपर। तो हम वो निकाल रहे हैं अभी जो हमने रखे थे वॉलीबॉल्स। हाँ, इसको रख दे टेबल पे। तो जनाब लिफ्टर दे दें किंदा। इसको इस तरह निकालें। इसको भी रख दें टेबल पे। तो ग्लव्स जनाब हमारी जो किश थी वो भी हो गई तकरीबन रेडी। हम उसको निकाल रहे हैं ओवन से। तो इसको ज़रा साइड पे कर दें। जनाब अच्छा, थोड़ा सा भी टाइम है इसमें, तो इसको 1 मिनट और टाइम देंगे। तो जनाब ये थोड़ी सी जगह करिए क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा जो चिकन पैट्स हो गए रेडी और वॉलीबॉल्स रेडी हो गए। इसके अलावा मैं आपको इसकी वेरिएशन जो है, वैरायटी जो, जैसे पफ पेस्ट्री से हम क्या क्या बना सकते हैं। इससे हम बाकर खानी बना सकते हैं, क्रीम रोल बना सकते हैं, इससे हम खारे बिस्किट बना सकते हैं। और इसके अलावा आप और भी, जैसे हम किश के नीचे इसकी लेयरिंग जो लगाई है वो इस तरह भी इसको लगा सकते हैं। इसमें हम अगर बिस्किट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ताकि जब बिस्किट की हम डो बनाते हैं उसमें इसको रोल करके कटिंग करके बेक करें, बड़ा ज़बरदस्त लगता है वो। तो जनाब किश हमारी हो गई है रेडी। टाइम की कमी की वजह से हम इसको मोल्ड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है। और इसको इसी तरह ही हम रखेंगे। लिफ्टर दे दें कितना मुझे ज़रा। तो ये देखें, इसका ऐसे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल दीजिएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा देंगे रेस्ट, ताकि जब ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप इसको करेंगे सर्विंग। तो जनाब ये दोनों हमारी रेसिपी हो गई रेडी। एक प्लेटर दे दें मुझे, बड़ा कोई गोल स्क्वायर वाला। किंदा 1 मिनट, किंदा 1 मिनट छोड़ दें। तो जनाब हम इसमें टिश्यू पेपर दें मुझे ज़रा। तो इसको हम, ताकि ये गर्म है, इसको हम निकालेंगे, ये रख दें वहाँ पे जनाब। जनाब हमारी दोनों रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई रेडी। जैसे हमने चिकन पैटीज बनाए और वॉलीबॉल्स और किश, लेरन किश। तो जनाब आपने करना क्या, जैसे हमने आपको बताया कि चिकन पैट्स की हम किस तरह फोल्डिंग कर दें, रेसिपी आपको उसकी तरफ अपने फॉलो करना। तो अब हमें दीजिए स्किल्सन के किचन से तो जनाब हमें दीजिए इजाज़त स्किल्सन के किचन से। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम फिर इसी टाइम आपसे होगी मुलाकात। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।